हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। क्या मेरी आवाज़ सारे सेंटर्स पे आ रही है? बताओ गुड फटाक से। आफ्टर यस गुड सर। आफ्टरनून सर, जॉनपुर आज से। मैं नहा कर आया हूँ। हाँ, अच्छा। गुड तो आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, धन्यवाद पाठशाला। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड जी। आफ्टरनून सर, पूर्णिया पाठशाला। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई? गुड आफ्टरनून सर, भोपाल पाठशाला। बहुत दुखी लग रहे हो भाई। गुड आफ्टरनून सर, क्या बात है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रुद्रा, क्या हाल चाल भाई? सर सही हैं, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया, अच्छा चल रहा है। मैं तो हमेशा मस्त रहता हूँ। चलो भैया, सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अलवर पाठशाला से एक कंसर्न आया था लवी का। तो आपका वर्क पावर एनर्जी और क्या छूट गया है? सेंटर ऑफ मास सर, मतलब देखो। प्रॉपर नहीं है। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है वहां से? सर जैसे कि तबीयत खराब होने की वजह से मेरा सिलेबस पीछे रह रहा था। हाँ जी। तो मतलब पूरा वीक की जो कवर करने की पेस थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। हम्म। तो क्लास में भी मुझे बहुत ज़्यादा पीछे फील होता है कि मतलब जब आप समझा रहे हो तब तो समझ आ जाता है, लेकिन आप बैक का कोई भी रेफरेंस लेते हो तब रियलाइज़ होता है कि वो एरिया वीक है। और फिर टाइम मैनेज करना भी मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि पुराने वाले करूँ या अभी का करूँ ऐसे। मतलब जो पीछे का सिलेबस छूट गया तबीयत खराब होने की वजह से, वो कवर अप नहीं हो पा रहा, राइट? जी सर, और ठीक है। उसकी वजह से प्रेजेंट भी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ये आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। लवी, आपको मैं जो बेस्ट सजेस्ट कर सकता हूँ वो यही कर सकता हूँ कि देखो, आ गया ये जनवरी, और 15 जनवरी को भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल अब नहीं बोल सकता कि अगर आपका वर्क पावर एनर्जी छूट गया है तबीयत खराब होने की वजह से और सेंटर ऑफ मास, तो पूरा इसको पढ़ो। क्योंकि अगर जैसे ही आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे ना, तो आगे का भी बैकलॉग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेस्ट सोल्यूशन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, जरा सुनना। वर्क पावर एनर्जी का जितना भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है, मतलब थ्योरी प्लस लेक्चर्स, और सेंटर ऑफ मास में जो मैंने थ्योरी करवाई है प्लस लेक्चर्स, बस इतना करके आगे बढ़ जाओ। आपसे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे जो नीट में आएंगे, और आगे का सब कुछ समझ में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको मत करना, पीवाईक्यू भी मत करना, और जो मैंने डीपीपी दी है ना, वो भी मत करना। ये लवी के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं। लवी के लिए बेस्ट सोल्यूशन यही होगा। तो थ्योरी करो, लेक्चर करो। थ्योरी करो और लेक्चर करो, पीवाईक्यू मत करना, डीपीपी मत करना, नहीं तो कभी ये कवर अप नहीं हो पाएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है। और एक बात, अगर आपको लग रहा है कि इसके लिए भी टाइम नहीं निकल पा रहा, थ्योरी प्लस लेक्चर्स के लिए भी, तो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको लगता है कि मान लो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, एक्स वाई जेड, और आपके बैकलॉग क्रिएट हो चुके हैं, तो आप क्या करो कि अगर आपको लगता है कि आपका एक सब्जेक्ट अच्छा है बहुत, वो वैरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आपका क्या है आप देखो। अगर आपको लगता है एक्स बहुत अच्छा है आपका, तो यहाँ कम टाइम दो, थोड़ा सा लेस टाइम। जैसे मान लो ये तुम्हारा फिजिक्स ही है जो अच्छा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। और फिजिक्स में अपन क्या पढ़ रहे हैं, मान लो सपोज करो पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन। आपको लगता है कि ग्रेविटेशन तो अपन को आता है बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ से टाइम को काटा जा सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में मुझे मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता, तो यहाँ से टाइम को काटो और यहाँ पे लगाओ। तो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, थोड़ा सा टाइम काटो वहां से और यहाँ पे लगाओ, प्रायोरिटाइज करो। तो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद फिर थ्योरी प्लस लेक्चर्स करो और आगे बढ़ जाओ। और तीसरी चीज, विश्वास रखो कि समझ में आ जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके। अब आगे बढ़ता हूं मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ रहे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में काफी कुछ अभी बचता है। एक तो तरीका है कि मैं भगा दूं सारी चीजों को और छोड़ दूं, और दूसरा तरीका है कि सब कुछ पढ़ाऊं। तो सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, सॉल्व मैं करूंगा इसको, फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। 4 particles, each of mass small m, are lying symmetrically on the rim of a disk of mass capital M and radius capital R. Moment of inertia of this system about an axis passing through one of the particles and perpendicular to plane of the disk. आनंद, आप मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा। क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा? मुजफ्फरपुर, आनंद यस सर। बताओ। पहले सर एक डिस्क बनाइए, बना लिया। मतलब चारों स्क्वायर इसके टेंजेंट पे, एक इधर। बताना ये गलत है कि सही है। ये एम एम और ये एम, सही है ये? यस सर। ठीक है। ये सेंटर, इसका मास है क्या? यस सर, डिस्क है। कैपिटल एम। रेडियस है क्या? आर। यस सर, आर। अब बताओ कि एक्सिस कौन सी है जिसके अबाउट में फाइंड करना है? कोई भी एक मास जो लिए हैं उसके और सेंटर के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं इस मास को पकड़ लेता हूं और ये पेन के एक्सिस, डायरेक्शन ये में। वाली यस सर। एक्सिस, ये वाली एक्सिस, Yes, सही sir. बोल रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है। अब सारे बच्चों से मैं पूछ रहा हूं कि अभी आप डिस्क को भूल जाओ और आप मुझे बताओ जो ओ के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा पॉइंट मासेस के द्वारा, वो कितना आएगा, वो निकाल के बताओ मुझे। ये जो पॉइंट मासेस रखे हुए हैं ओ के अबाउट में, एक्सिस ये है, आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये अगर एक्सिस है, ये मास ये है, ये हुई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना हुआ 2r, तो इस मास के द्वारा कितना होगा m इंटू 2r का होल स्क्वायर प्लस। अब मैं इस मास को देख रहा हूं, तो इस वाले डिस्टेंस को मत लिख देना भाई, गलत हो जाएगा। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, तो परपेंडिकुलर Yes. डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा, आर। यही एक्सिस है ना भाई, देखो यस सर। r, तो मैं बोलूंगा m इंटू आर स्क्वायर। वैसे ही इसका इसका भी वही होगा, m इंटू आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10 mr स्क्वायर। No, sir. हाँ, कितना होगा? 6 mr square. 6 6 mr mr स्क्वायर। square। अच्छा, अब इसका तो मैं निकाल लिया, अब जरा बताओ डिस्क का क्या आएगा। ये तो पॉइंट मास है स्मॉल m के द्वारा, डिस्क का तुम निकाल के बताओ भैया। इसके थ्रू तुमको पता है कितना होता है, कैपिटल M r स्क्वायर बाई 2। यहाँ इसके थ्रू निकालना है तो आपको क्या लगाना होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और निकाल के बताओ यहाँ कितना आ रहा है इसके अबाउट में। So 3 mr square by 2. mr 3 mr square by 2 3 m r स्क्वायर बाई 2, square by by 2 2. सबका यही आ रहा है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अरे इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया हूँ। इसके थ्रू एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस एम डी स्क्वायर, तो इसका मास और ये आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर करोगे तो 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। आपका टोटल पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिस्टम की आएगी गिवन एक्सिस के अलॉन्ग में, वो आएगी तुम्हारे पास 6 एम आर स्क्वायर प्लस 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। ऑप्शन में देखो आर स्क्वायर तुम्हें कॉमन निकालना ही निकालना है, ठीक है, जीरो तो नहीं होगा, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे 16 भी नहीं होगा। कौन सा 16, हाँ बिल्कुल ये भी नहीं होगा, कॉमन निकालो इसमें से, तो ये हो गया आर स्क्वायर बाई 2, कॉमन निकाल रहा हूँ इसमें से, देखो आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 12m Plus प्लस 3m, 12m प्लस 3m, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देख लो भैया, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 12m करोगे तो ये कट जाएगा, 6m आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 3m करोगे 3m आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? चलो ठीक है। सर हाँ जी,
गोपाल पाटिल सर, ये जो आपने मतलब जो छोटे मासेस रखे हैं वो रिम पे, तो सर ये जो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है ना वो नहीं समझ आई सर, वो कैसे ली? ठीक है, बैठिए। देखो ये तुम्हारे पास एक्सिस है, ठीक है। सर ये मास रखा हुआ है स्मॉल m, मैं ये डिस्टेंस लेता हूं सच दैट ये परपेंडिकुलर हो, ठीक है। यस सर। ठीक, अब सुनो, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए ये डिस्टेंस। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपकी एक्सिस ये है, यस सर। ठीक। जी जी। अगर आप बोल रहे हो कि आप ये डिस्टेंस लोगे, ये वाली, यस सर। और एक्सिस ये है, ठीक। यस तो सर। अगर एक्सिस ये है आपके पास, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुई ना, ये यस थोड़ी सर। हुई। हाँ सर, पर मास तो वहाँ पे है ना, तो मतलब जहाँ मास होता है उसके परपेंडिकुलर लेते हैं ना, मतलब वो पूछ रही हूँ, वो नहीं ये समझ। जो लाइन है ये वाली, यस सर। ठीक है, और ये जो मास है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको। हाँ सर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली लाइन हुई ना। यस सर, वो समझ आ गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हाँ, है। तो ये तो अगर ये आर है, ये आर, ये भी तो आर होगा ना। यस सर। अच्छा यस सर, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। समझ में आया क्या बोल सर रहा हूँ? यस सर, आ गया समझ ठीक में। है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको ट्राई करो तो यार, इसको बनाओ आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्फीयर को सॉलिड मानेंगे? हाँ, अगर स्फीयर नहीं दिया हो तो हमेशा इसको सॉलिड स्फीयर मान के सॉल्व करना किसी भी क्वेश्चन में। अगर सिंपल स्फीयर लिखा रहे तो सॉलिड स्फीयर मानना हमेशा। जिसका भी आंसर आ जाएगा नाम बता देना मुझे, और आंसर ऑप्शन। सर सर भोपाल गाजीपुर पाठशाला पाठशाला, रुद्र, ऑप्शन ए। सर भोपाल पाठशाला आंचल, ऑप्शन ए। रलवर पाठशाला ये आ रहा है ऑप्शन ए। भाई। अच्छा, देखता हूं बना के। Two solid sphere each of mass m and radius r/2 are connected with a massless rod of length 2r as shown in the figure. What will be the moment of inertia of the system about an axis passing through center of one of the sphere and perpendicular to the rod? अच्छा, massless rod है, अच्छा अच्छा, तब तो सही आ रहा होगा आपका। ठीक है, ये यहाँ जो रॉड है ना वो मासलेस है, ध्यान रखिएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही नहीं क्योंकि इसका मास है ही नहीं। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्फीयर, इसी स्फीयर को ले लेता हूं, एंड परपेंडिकुलर टू रॉड, इस रॉड के परपेंडिकुलर मतलब ये एक्सिस, इसके अबाउट में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो स्फीयर है उसके लिए डायमीटर होगा, तो मैं बोलूंगा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 2/5 mr², मतलब m इंटू r², मतलब r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका, इस फर्स्ट वाले का I1, जो I2 होगा इसी एक्सिस के अलॉन्ग में, मैं क्या करता हूं, इस सेंटर ऑफ मास से क्या लेता हूं, यहां पे एक एक्सिस लेता हूं, ये हुआ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर मैंने सेंटर ऑफ मास से एक्सिस लिया है तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं। खुद का इसके अबाउट में जो होगा वो होगा 2/5 mr², उसकी भी रेडियस है r/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका मास लिखो इनटू
इन एक्सिस के बीच में डिस्टेंस देखो, एक्सिस के बीच में डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 2r दिया हुआ है, 2r। मतलब ये हुआ 4r²। अब I1 + I2 करो और बताओ कितना आ रहा है। ये सर जो आएगा I1 वही आंसर होगा। हाँ जी, सर I1 कंट्रीब्यूट करेगा? हाँ क्यों नहीं करेगा, पूरा क्योंकि मास उस इसमें थोड़ी रखा है। ए नंबर सर। अच्छा ओके सर, वही गड़बड़ हो गया, ठीक है। देखो सुनो सुनो, एक डाउट यहाँ से क्रिएट होता है, उसको मैं कैटर कर देता हूँ, नहीं तो क्या पता कल को जाके फिर उस चीज को भी आप पूछोगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो एक ये रॉड है, समझना इस बात को, और एक ये स्फीयर है, ये स्फीयर है। मैं आपसे बोलूं कि स्फीयर से एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा और रॉड से एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा, इसको क्लियर कर लेना भाई, नहीं तो आगे जाके आप ही वो डाउट पूछोगे। तो आप बोलोगे सर आपने बताया था कि एक्सिस तो यहीं से पास कर रही है, तो एक्सिस से जितने भी मासेस रखे होते हैं तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करते मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो ये 0 होगा। तो यहाँ क्यों सर, यस सर। यहाँ क्यों? देखो सबसे पहले तो क्या कि अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर पे मासेस नहीं रखे हुए हैं, बस इसके इधर भी मासेस हैं और इसके इधर भी मासेस हैं, और डायमीटर ही है ये, तो डायमीटर के अलॉन्ग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने 2/5 mr² बताया था। अच्छा तो भैया यहां भी तो है, सारे मासेस एक्सिस पर कहां है, ये भी तो है, ये भी मास तो है, तो ये तो कंट्रीब्यूट करेगा ना। बेसिकली जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का लिखते हो रोटेशन चैप्टर में, तो वो थिन रॉड होता है। थिन मतलब होता है पतला। ये रॉड दिखाने के लिए ऐसा है, लेकिन ये बहुत पतला रॉड है, कुछ इस तरीके से ये रॉड होता है, ये वाला, ये रॉड है तुम्हारा थिन रॉड, और इसी पे एक्सिस पास कर रही है वो डॉटेड वाली। तो रॉड का जितना भी मास है वो सब इसी पे लाई कर रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर हुआ ये? यस यस सर। सर। ओके ठीक। अब इसको ऐड करके बताओ भाई आंसर कितना आ रहा है इसका, ऐड करो, नहीं तो फिर मैं ही 10 ऐड करूं। mr²। कितना? 41/10 mr²। 41/10 mr², मतलब कि एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा देखता हूं करके, 2/5 mr² ये जो है और ये है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 2/5 m इंटू r²/4 प्लस यहां पर क्या होगा 4 mr² आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 मतलब ये हुआ, अच्छा ये कट भी जाएगा, 2 2 जा 4 और ये कट गया, तो ये आया mr²/5 5। प्लस 4 mr², 5। अच्छा कोई बात नहीं, गलतियां होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, सही बोला आपने, ए होगा। 21/5 mr² विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? 41 कैसे आ रहा था भाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये सेम है, 2 टाइम्स हो जाएगा। नो सर, 2 टाइम्स ये भूल गए थे। ठीक है सर। ये आ गया समझ में? यस सर। ओके बढ़ूं आगे, यस सर। यस सर। चलो बढ़ता हूं आगे, और पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी मुझसे छूट गई थी भाई, और वो था रेक्टेंगल, ये छूट गया था मेरे से, रेक्टेंगल छूट गया था। ये है आपके पास यूनिफॉर्म रेक्टेंगल, अच्छा ध्यान से समझना इसको।
इस रेक्टेंगल का ये वाला जो लेंथ है वो ए है और ये वाला लेंथ बी है। ये अब मैं यहां से 3 एक्सिस लेने वाला हूं, ऐसी बात। हाँ, इसका अगर सेंटर ये है, रेक्टेंगल का सेंटर मतलब जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक एक चीज को क्लियर रखना बहुत, ताकि फंसो नहीं कभी। तो यहां पे जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंटर ऑफ रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है, मैंने एक एक्सिस ये ली जो इस साइड के पैरेलल है, और मैंने एक एक्सिस ये ली जो इस वाले साइड के पैरेलल है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर ये एक्स एक्स डैश एक्सिस है और ये वाली एक्सिस वाई वाई डैश है, तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस रेक्टेंगल का। तो देखो, रेक्टेंगल जो है ना, ऐसे याद रखना कि ऐसे रॉड रखते जाओगे ना, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जो भी रॉड का फॉर्मूला होगा, बस याद करने का तरीका बता रहा हूं, जो भी रॉड का फॉर्मूला होगा उसी फॉर्मूले को रेप्लिकेट करता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला इन दोनों एक्सिस के लॉन्ग में। मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या होता था, ml²/12 रॉड का। यहां पे तो लेंथ अलग अलग है ए और बी, तो सबसे पहले तो लिख लो ml²/12 ऐसे। ऑफ कोर्स इसका जो मास है, मास ऑफ रेक्टेंगल है, मास ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, तो ये फॉर्मूला रेप्लिकेट करता है, इतना तुमको समझ में आ गया। ठीक, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आप वाई वाई डैश एक्सिस को देख रहे हो, आई वाई वाई डैश, तो मास लिखो रेक्टेंगल का m डिवाइडेड बाय 12। लेंथ कौन सा लिखना है, आप जो भी एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस जिस साइड को कट कर रहा है, ये वाला एक्सिस कौन सा साइड है, ये देखो। अरे यार ये वाला, ये इसी को तो कट कर रहा है, यस ये सर। वाला। इसकी लेंथ कितनी सर। है a, तो यहां लिखना a²। वैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि आई एक्स एक्स डैश कितना होगा, MB²/12। बिल्कुल mb²/12। अब मैं आपसे भैया सुनना जरा, ये जानना चाहता हूं कि एक एक्सिस यहां से पास कर रही है O से और परपेंडिकुलर टू दिस है, तो मैं क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये बोल सकता हूं कि ऐड जो कर आई ये होगा वो आई वाई वाई डैश प्लस आई एक्स एक्स डैश होगा। देखो दोनों परपेंडिकुलर हैं यस आपस में। सर। यस Yes, सर। sir. मैं बोलूंगा sir. ये होगा m/12 a² + b²। अगर नीट में यहां से क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा। इसका स्पेशल केस क्या होता है कि अगर मान लो स्क्वायर हो। स्क्वायर हुआ, इफ स्क्वायर, तो आईओ कितना होगा बताओ, आईओ MA²/6। m a²/6। साइड क्या है स्क्वायर का, a है। कैसे निकालोगे, यहाँ पे a = b रख दो, यहाँ पे 2a² हो जाएगा, 2 और 12 कैंसिल हो जाएगा, m/6a² होगा। कौन से एक्सिस के अबाउट में, इस वाले एक्सिस के अबाउट में। इस एक्सिस के अबाउट में कितना होगा, ma²/12। इस एक्सिस के लॉन्ग में कितना होगा, ma²/12। क्या ये क्लियर है? यस Yes, सर। sir. पक्का। अब Yes, सुनो, sir. अब सुनो, कल के लेक्चर में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन मुझे ही हो गया था। तो जो सिमेट्रिक कट वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको एक बुरी कहानी समझ के भूल जाइएगा। अब जो कहानियां बताने वाला उसको समझिएगा। एक्चुअली सिमेट्रिक कट से मैं बताना कुछ और चाहता था और मैंने पहले लिखा सही था, बट मैं खुद से मिसकंफ्यूज हो गया। खैर, अब देखो समझा क्या रहा हूं, ध्यान से समझना। सिमेट्रिक कट, क्या होता है ये? मान लो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर रही है। बिल्कुल सर, आपने यही एग्जांपल बताया था। मैंने क्या किया कि एक्सिस को सेम रखा,
फिक्स। मैंने इसका एक पार्ट कट करके निकाल दिया, ये वाला पार्ट। इधर वाला ध्यान रहे, एक एक चीज अब मैं लिखूंगा यहां पे कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है सर, ये फिक्स कर दिया हमने। दूसरा, जो कट आपने लगाया है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है सर, तो सिमेट्रिक कट मैंने आपको समझाया था कि अगर ये जो पार्ट बचा हुआ है उसको रेप्लिकेट करके अगर आप इसको ला सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सिमेट्रिक कट हुआ। अच्छा, जैसे मान लो कि एक रिंग है, रिंग या डिस्क कुछ भी ले लो। अगर मैंने इसको यहां से काट दिया, ऊपर वाले को हटा दिया मैंने, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला ऊपर वाला, तो बचा क्या बस ये वाला। इसको रेप्लिकेट करके तुम इसको ला सकते हो, तो मैं बोलूंगा सिमेट्रिक कट। अच्छा, एक और स्पेशल टाइप का सिमेट्रिक कट है, देखो। अगर मान लो एक स्फीयर है, ये स्फीयर नहीं सॉरी डिस्क है ये, और मैंने क्या किया, देखो सब में एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने सेम रखा है। ये पहले एक्सिस था, बाद में भी यही एक्सिस है। ये पहले एक्सिस था, बाद में भी यही एक्सिस है। एक्सिस आप नहीं बदलोगे, ठीक है, ओके। मैंने बोला कि मैं इसके परपेंडिकुलर देख रहा हूं, देखो इसके परपेंडिकुलर, और मैंने बोला कि ये पार्ट कट करके मैंने निकाल दिया, ये वाला, ये उड़ा दिया मैंने। मैंने क्या बोला, भाई मेरे अब जो पार्ट बचा वो कुछ ऐसा बचा, ये वाला पार्ट मैंने उड़ा दिया, ये वाला। एक्सिस मैंने सेम रखी है, और इसी एक्सिस के अबाउट में क्या करना चाहता हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहता हूं। तो ये भी एक सिमेट्रिक कट है, क्योंकि ये जो पार्ट तुमने निकाला है ना, जैसे इसको घुसाओगे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर सिमेट्रिक कट क्लियर है ये तो बहुत अच्छा, अगर ये नहीं क्लियर है तो भैया इसका एक और स्टेटमेंट बता रहा हूं, उस स्टेटमेंट समझ लेना। अगर कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, और आपको उस बॉडी के पार्ट का, उस बॉडी के पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। ध्यान रहे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होना चाहिए, उसी एक्सिस की बात होनी चाहिए, तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, ठीक है। पर फॉर्मूले में जो मास लिखोगे वो सेक्शन का मास होगा, मतलब वो पार्ट का मास होगा। मतलब सर सिमेट्रिक कट समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो इस लाइन को समझा रहा हूं। अगर कोई भी बॉडी हो और आपको उस बॉडी के पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो तुम्हारे पास ये बॉडी है, तो इसका ही एक पार्ट है ये फिक्स होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस। तो इसके अराउंड में
जो भी फॉर्मूला आएगा इसके अराउंड में, मान लो कि इसके अबाउट में कुछ फॉर्मूला आया है, मुझे नहीं पता, मान लो आया है तुम्हारे पास ma²/6। ये जो मास लिख रहे हो ना आप, ये वाला मास, वो किसका है? ये कंप्लीट बॉडी का। तो अगर तुमने एक्सिस सेम रखी है ना, और ये इसी का एक पार्ट है, तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, ma² ही रहेगा, लेकिन मास किसका लिखोगे? जो इस पार्ट का मास होगा। यहां बस m' हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिया ये वाला, तो मैं बोल रहा हूं भैया कि अगर ये पूरा कंप्लीट होता तो ये एक डिस्क होता कंप्लीट, ये पूरे डिस्क का ही एक पार्ट है, तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा इसके अबाउट में। इसके अबाउट में क्या होता है? mr²/2। तो अगर इस कंप्लीट का मास है m, तो इसके अबाउट में, O के अबाउट में होगा mr²/2। तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, बट तुम उसका मास लिखोगे जो पार्ट बचा हुआ है इसका। तो मैं बोलूंगा कि अगर ये m' है मान लो, तो आप यहां m' लिखोगे। ध्यान रखिएगा कि एक्सिस सेम रहनी चाहिए। चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो सबसे पहले तो मैं ही आपको एक क्वेश्चन दूंगा, तो आप सॉल्व करो पहले, ठीक? ध्यान से सुनना। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन पढ़ लेने देना, मैंने क्या लिखा है। ये ट्रायंगल है, ठीक है? ट्रायंगल का मास m दिया हुआ है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, जो कि मिड पॉइंट है BC का, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट O। चलो ठीक है, फाइंड करो। बताओ कितना आएगा? क्यों शाहिद कपूर, क्या हालचाल? भागलपुर से। ठीक है सर। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, मन नहीं करे तो नहीं भी नहाना चाहिए। मेरा तो मन करता ही नहीं है, बट नहा लेता हूँ कभी कभार। खैर, कितना देर में नहाना चाहिए? माइक में हल्ला नहीं करना, ठीक है? उंगलियों पे ध्यान दे बस। सर हाँ जी, बताइए। 4 ma²/6। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ma²/6। अगर ये कंप्लीट होता तो ये एक स्क्वायर होता। देखो, अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये a तो ये भी a होगा। तुमने ये पार्ट कट करके निकाल दिया। अच्छा, अगर ये कंप्लीट पार्ट होता तो इसके अबाउट में जो इस स्क्वायर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती, वो कंप्लीट बॉडी की मास इनटू a²/6 होती। तो ये फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसी का एक पार्ट है ये।
और एक्सिस को तुमने सेम रखा, लेकिन अब तुम मास वो लिखोगे जो इसका मास दिया है। तो Yes, इसका sir. मास क्या दिया हुआ है? m। M. तो ma²/6 विल बी द करेक्ट आंसर। अब शायद आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। क्लियर है? Yes, sir. चलो, clear Yes, हो गया। sir. अब क्लियर होगा तुमको, बहुत Sir. खूबसूरत। सर हाँ बताइए। इसमें सर ट्रायंगल हो सकता है रॉड से बना हो तो? किससे? ट्रायंगल मतलब कि रॉड का बना हो सकता है ना? अगर बाई चांस हम समझेंगे जैसे ट्रायंगल है वो 3 रॉड से मिलके बना है, तो हम कैसे समझेंगे ये स्क्वायर का ही है, जिसके मतलब कि जिसके बेसिस पर हम ma²/6 दे देंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। यहाँ ट्रायंगुलर प्लेट होना चाहिए। यस। ठीक है, वो बच्चा जो भी सॉल्व किया वो समझ गया मेरे लैंग्वेज को, बट आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेट लिखा होना चाहिए। यस। ठीक है, यस अब सर। समझे? यस सर। चलो अब इसको सॉल्व करो। तो भाई पहले इसको सॉल्व करो। जितने भी सिमेट्रिक कट वाले कल क्वेश्चन थे सारे दोबारा सॉल्व होंगे आज। बताओ इसका आंसर। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी सर। हाफ Option mr C. स्क्वायर। ठीक है, यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो देखो, सर। ओ सर। ये वाला है ऐसे। कौन सी एक्सिस है? शायद ये वाली है ना, ये वाली है ना? यस सर। ठीक है, अगर ये कंप्लीट होता तो कंप्लीट मास का फॉर्मूला ये होता ×r²/2। ये नहीं है, बट इसका ही एक पार्ट है ये। ठीक है, यस सर। इसका ही ये एक पार्ट है। तो मैं बोलूंगा इसका जो मास होगा, जो कि दिया है, देखो m, तो m ये दिया हुआ है r²/2। ये होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ओके। हाँ ये बताओ। सर ऑप्शन है। mr²/2 इसका भी ए ऑप्शन ए यही होगा। mr²/2। यस सर। ऑप्शन कोई ए। दिक्कत? नो नो सर। सर। ठीक, नो सर। ये बनाओ। ये नीट का ही क्वेश्चन है भाई, 2022 या 21 में आया जहां तक मुझे याद है। सेक्शन बी का क्वेश्चन। बनाओ इसको। सर ऑप्शन ए। देखना पड़ेगा यार, आपके सामने मैं भी सॉल्व करता हूँ। एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा, लेकिन टिक मार लेते हैं। लवी का आंसर आया? ओके, यस सर। हाँ जी बताओ आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ए होगा। यस सर। क्रोम सर्कुलर रिंग सी ऑफ सर। सी होगा। 1/4। सी सर, सी होएगा। सी होगा, ठीक है। यस सर। सी देखते हैं, पता नहीं मुझे सर क्या पता। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब Yes, ए sir. और सी में गाड़ी लटक रही है। अच्छा मैं पढ़ता सर हूँ एक बार। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है, देखता हूँ एक बार। फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग, रिंग है, of mass m and radius capital R, an arc corresponding to a 90-degree sector is removed. ओके, पहले इसको बना के देखते हैं। तो मैंने क्या बोला है कि ये रिंग है, 90 डिग्री का सेक्टर तुमने हटा दिया काट करके, मतलब तुमने ये हटा दिया, ये पार्ट। अच्छा ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, अच्छा मतलब इसको कट करके तुमने रिमूव कर दिया तो बचा तुम्हारे पास ये, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, अच्छा ये इज k टाइम्स mr²। रिंग का मास दिया हुआ है कैपिटल M, पूरे रिंग का, अच्छा ठीक है। इस के तो वैल्यू ऑफ के, अच्छा देखो क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि एक तुम्हारे पास रिंग है, रिंग में से तुमने ये पार्ट कट कट के हटा दिया है, रिमूव, तो तुम्हारे पास बचा क्या? बचा तुम्हारे पास ये वाला, मतलब ये, ठीक है, ठीक है। सर पूरे का मास m, हाँ बोलो बोलो। सर ऑप्शन डी क्या है? 1/3।
ओके ठीक। तो ये बचा तुम्हारे पास रिमेनिंग पार्ट। मजे की क्या बात है, सर्कुलर रिंग का मास दिया हुआ है, मतलब ये पूरा। तो इसके थ्रू क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर। ये मास ऑफ कंप्लीट बॉडी होती है, कंप्लीट बॉडी। तो यही दिया हुआ है तुम्हारा सर्कुलर रिंग का मास दिया, तो ये होगा एम आर स्क्वायर। अब तुमने एक्सिस को चेंज नहीं किया, यही तुमने एक्सिस रखी, तो फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा, एम आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन यहां पे डैश हो जाएगा। और ये जो एम डैश होगा वो जो मास यहां मौजूद है पार्ट, उसका मास होगा। तो पूरे का मास एम दिया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, आधे का मास कितना होगा, m बाई टू। इस वाले पार्ट का कितना होगा, ये 1/4 है, m/4। m/4 3m/4 3m/4 तो यहाँ पे 3m/4 रखोगे, ये होगा 3m/4 इंटू आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर के कितने टाइम्स होगा, 3/4। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आया समझ में? यस सर। ओके चलो, अब शायद एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा। सारी वैरायटी मैंने लगभग टच कर दी है, एक दो वैरायटी बची हुई है, बट वो थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। सॉल्व करोगे कि आगे बढ़ जाऊं, बताओ। कर लेंगे। करेंगे करेंगे। लवी आप बताइए। सर कर लेते हैं। करोगे? अच्छा करो फिर, ट्राई करो। हाँ जी, भागलपुर गर्ल्स रो, वाइट टोपी। हाँ जी, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? बाकी लोग बनाते रहो। लेंथ बाय वॉल्यूम। लेंथ बाई, वॉल्यूम। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम। लेंथ बाई वॉल्यूम, ओके। बैठिए अब। नरनौल, ओके ठीक है। बलिया को जूम कीजिए तो, बलिया। हाँ, किसी का आंसर आएगा तो बता देना भाई। बलिया बलिया। हाँ जी, वाइट जैकेट है, क्या है, हुड्डी। हाँ आप ही, बिल्कुल। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, फॉर्मूला ही बता दूं। यहाँ पे है ना क्वेश्चन में, लीनियर मास डेंसिटी मैंने पढ़ाया ही है सेंटर ऑफ मास में। कोई बात नहीं, ठीक है, फाइन। सोनम भोपाल से, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? सर लीनियर मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ओके। जिसको लग रहा है कि आंसर आ जाएगा सॉल्व करते रहो, जिसको लग रहा है बनेगा ही नहीं, देखो यहां पर, अ थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो। तो जो भी वायर होगा ये, उसका कुछ मास होगा m, ठीक है सर। तो ये जो लीनियर मास डेंसिटी है वो क्या होगी, m/L होगी। तो मैं बोलूंगा यहां मास ऑफ जो वायर आया है वो कितना आएगा, रो इंटू L, ठीक है सर। आगे बढ़ो। इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप विद सेंटर एट O। एक बात बताओ, अगर ये वायर है, इसका मास m है, ऐसे रखा हुआ वायर, इसको मैं ऐसे रख दूं, क्या मास चेंज हो जाएगा वायर का? नो सर। सर नो सर। गोले में घुमा दूं, रेक्टेंगल बना दूं, मास चेंज हो जाएगा क्या? नो नो सर। नहीं, मास चेंज नहीं होगा। तो मास तो चेंज नहीं होगा। तो इसी वायर से बेंट करके आपका एक सर्कुलर लूप बना है, लूप, ये मतलब अंदर में कुछ नहीं है, डिस्क नहीं है ये। तो इस लूप का जो भी मास होगा
मास। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अच्छा देखते हैं सर वो कितना ऑप्शन होगा। सी। रो इंटू एल होगा, मास ऑफ रिंग। ठीक है, ये आया मास ऑफ रिंग। अब मुझे बस इतना बता दो कि अगर इस रिंग का मास मैं एम मान लूं, कैपिटल एम, तो इसके अबाउट में अगर इसकी रेडियस आर है, इसके अबाउट में अगर इसकी रेडियस आर है और इसका मास मैंने एम मान लिया, तो एक्स एक्स डैश के अलोंग में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा। आई ओ प्लस एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। आईओ से डायमीटर वाला, हाँ, तो मतलब डायमीटर कितना आएगा बताओ। एम आर स्क्वायर बाई 2 ठीक है, डायमीटर के लॉन्ग। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इसके अलोंग में आएगा, प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। यस सर। ये कितना होगा बताओ। 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे 3/2 हुआ, मास तुम निकाल चुके हो रिंग का, रो इंटू एल। रो एल। यहाँ पे है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है। इसी लेंथ एल को तुमने बेंट करके ये बनाया है, तो ये 2 पूरी पाई आर लेंथ के। कितनी होगी। 2 पाई आर। 2 पाई आर, और यही एल एल के इक्वल होगा, राइट। यस सर। आर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, एल बाई 2 पाई। एल बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर है यहाँ पे। इसको सॉल्व करो, बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। नीचे 3/8 तो आएगा, इतना तो मुझे दिख ही रहा है, और वहां पे होगा डी। और रो एल क्यूब। हाँ सही है, सर डी। ऑप्शन डी। क्लियर है, यस सर। पक्का। यस सर। यस यस सर। सर। एक डेंसिटी की वैरायटी बनती थी ये, बहुत अच्छा था। लास्ट वैरायटी है भाई, इसके बाद कोई वैरायटी नहीं बचता एज फार एज नीट इज कंसर्न। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ लो भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। इस सॉल्व भी आप ही करोगे, लेकिन अच्छे से पहले पढ़ लेना, क्योंकि डायग्राम देके कुछ और समझ में आएगा। जो ये लिखा हुआ है ना, उस पर विश्वास करना। चलो सोचो भाई, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बताओ क्या होगा। ऑप्शन डी लग रहा है। ऑप्शन डी लग रहा भाई, है। मतलब मैं इसको मैं इंटरटेन नहीं करता हूँ, लग रहा है ये सब नहीं होता है भाई, कुछ लग डी रहा सर है। होगा। ऑप्शन डी ही सर हमारी। डी मेरे सर होगा। मेरे को तो लग रहा है कि अगले साल हम मून पे जाके रहेंगे, तो क्या मून पे थोड़ी चल जाएंगे। अच्छा आप मून बोले सर सर। सही। क्या सी। डी सर, डी option डी डी D। सर डी। डी। सर डी। डी सर। डी। देखिए सबको यही लग रहा है। फालतू का मेरे को रेल देते हैं सर, क्यों। यस सर। डी। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे डी सबका आ रहा है, पता नहीं, देखते हैं आंसर क्या होगा। अ पोर्शन ऑफ ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज बीन रिमूव्ड। अच्छा, ये पूरा रिंग था। अच्छा ठीक है, एज सोन इन फिगर मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज स्मॉल एम। अच्छा, इसका जो मास है वो m है, ठीक है। सेंटर ऑफ द रिंग इज एट ऑरिजिन। अच्छा, ऑरिजिन ये है। अच्छा, तो सेंटर जैसा लग ही नहीं रहा है, 1 मिनट मैं बना लेता हूं। तो मैं बोल रहा हूं ये सेंटर है, ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, ठीक। ओके, चलो ये ऑरिजिन है O। अब क्या बोल रहा है, लेट IA एंड IO बी द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट्स A एंड O। ऑरिजिन के इस साइड है, ठीक है। ओके, अच्छा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड ओ आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है। देन let IA and IO be the moments of inertia passing through points A and O perpendicular to the plane of ring। अच्छा, मतलब क्या बोल रहा है कि ये पूरा रिंग था, इसमें से मैंने कुछ पार्ट कट करके हटा दिया। मान लो ये पार्ट कट करके तुम्हें हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, ठीक। एक बात बताओ, जब ये कंप्लीट रिंग था तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था? सेंटर पे। सेंटर पे। तुमने ये पार्ट हटा दिया तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा? इधर की इधर? लेफ्ट साइड में सर। लेफ्ट साइड, हेवियर मास के Right. पास में रहता है। हेवियर मास हमको नहीं पता कि कितना, मतलब इधर कितना शिफ्ट होगा, बट होगा इधर, ठीक है। ये अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा। अब मैं ये एक्सिस ले रहा हूं, ये इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ तो आएगा। मैं आईओ के अबाउट में अब लिख रहा हूं, आईओ। एक ये एक्सिस होगी और एक ये एक्सिस होगी, ठीक। तो आई सेंटर ऑफ मास लिखूंगा मैं, प्लस जो भी रिंग बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट एम, उसका मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, इसको एक्स मान लेता हूं, एम एक्स स्क्वायर। अगर मैं ए के लिए लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? जो भी सेंटर ऑफ मास से होगा प्लस रिमेनिंग का इनटू वाई स्क्वायर, इसको वाई मान लेता हूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं। दोनों में ये तो सेम है, ग्रेटर क्या है भैया? वाई ज्यादा है। वाई ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा यहां से कि आई ए विल बी ग्रेटर देन आई ओ। आईओ। तो जो लग रहा था वो बिल्कुल सही लग रहा था, बट क्यों लग रहा था ये तो मुझे नहीं पता। सर क्योंकि फिगर में भी लग रहा था ना, इसलिए। हाँ, एग्जाम में भी लगता है कि ये कहीं हम लोग देखे थे। हम लोग सब बिना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किए ये सॉल्व किए थे। क्या? यस सर, हम लोग बिना सेंटर ऑफ मास बिना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किए सॉल्व किया, आंसर वही है, क्योंकि हाँ, समझ गए? क्योंकि समझ गए, हाँ समझ गया, समझ गया। आ गया था, कुछ कुछ आ जाएगा नीट एग्जाम में भी याद आएगा, अरे हाँ पढ़े तो थे ऐसा क्वेश्चन, मार देते हैं यार, 4 नंबर आ जाएगा। क्यों छूट जाएगा तो 4 नंबर पीछे चल जाएगा? क्यों शाहिद कपूर? एनी कमेंट? आता है लेकिन 5 नंबर आता है फिर। होता है भाई, इस थॉट को हमेशा कंट्रोल करके रखना। जहां पे आपको लगेगा ना लग रहा है, रुक जाना भाई। लोग सोचते हैं कि बायोलॉजी में 356 नंबर का तो सही हो रहा है, एक क्वेश्चन मार देंगे तो 360 में 360 मार उसकी देते वजह हैं से यार, क्या पता सही हो जाए, 360 आ जाएंगे, उसके वजह से 350 आ जाता है। 350 आ जाता है। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में डाउट होता है ना, जहां पे लग रहा है, रुक जाओ, वहां पे लगाना नहीं है, ठीक है, मार्क्स लेके आना है। आया समझ में? यस सर। चलो, So, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यस सर। अवनी और बाकी सारे बच्चे, मैंने जाके कल के जितने भी स्लाइड के क्वेश्चन थे दोबारा सॉल्व किए। जनरली मैं जल्दी पेन उठाता नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कल दोबारा सॉल्व किया, जिसके वजह से मुझे समझ में आया कि एक छोटा सा पार्ट मैं कहाँ मिस कर रहा था, जिसके वजह से मुझे ये भी समझ में आया, मैंने सारे क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे, कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, इसमें भी एक छोटी सी एरर हो गई है। अच्छा, ऐसी बात, जरा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। पढ़ लिए होगे, कल ही का क्वेश्चन है। मैंने जब आपको ये बोला था कि ये जो दोनों रॉड हैं, ये वाले, ये दोनों रॉड, इन दोनों रॉड का तुम्हें फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट में, पी क्यू के अबाउट में। तो कैसे फाइंड करोगे? तो मैंने आपसे ये बोला था कि आपको एक ये वाली एक्सिस लेनी होगी, यही बोला था मैंने। लेकिन ये जो एक्सिस है, आप जिन बॉडीज के लिए लगा रहे हो उनके सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। अगर आप ध्यान दोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे, तो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है
और इस बॉडी का तुम्हें निकालना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट में, इस बॉडी का। तो अगर मैं ये एक्सिस पास करवा रहा हूं तो ये तो कंप्लीट बॉडी का है यहां, बट मैं इसका तो अलग से फाइंड किया था, अभी किसका फाइंड कर रहा हूं, बस इसका फाइंड कर रहा हूं। तो ये वाली एक्सिस आप नहीं ले सकते। क्या गलती हुई थी वो क्लियर हुआ? जी सर। सर ठीक है, पूरा मास कर लेना था लेकिन हम लोग आधा ले चुके थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसका तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था, याद है? यस सर, इसके यस अबाउट सर, में, यस सर। क्योंकि वो गलत नहीं था, समझना, वो गलत नहीं है, वो सही है। जो इन दोनों का फाइंड किया हूं, लेकिन सर। इन दोनों का जब आप फाइंड कर रहे हो तो इनका सेंटर ऑफ मास तो कहीं और आएगा ना, यहां थोड़ी आएगा। तो आप इन दोनों बॉडीज का निकाल रहे हो ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास देखोगे। मैंने इस कंप्लीट बॉडी का रख दिया यहां पे, आप कंप्लीट बॉडी का थोड़ी फाइंड कर रहे हो, इन दोनों का फाइंड कर चुके थे आप। तो अब क्या करें? तो अब मैं क्या करता हूं, इस कंप्लीट बॉडी को ही देख लेता हूं। अगर मैं कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास देखूं, क्या वो यहां पे लाई करेगा? यस सर। सर। कंप्लीट बॉडी का ध्यान रखना। अच्छा, अगर कंप्लीट बॉडी का यहां पे लाई करेगा तो एक बात बताओ, इस एक्सिस के अलोंग में ये सेंटर ऑफ मास है, ये जो रॉड है ये 45 डिग्री बना रहा है, यस ये सर। 45 से 45, ये कितना 45, 45। ये कितना 45, ये कितना 45। तो इस एक्सिस के अलोंग में चारों रॉड का निकालोगे, चारों, अब कंप्लीट बॉडी की बात कर रहा हूं, चारों रॉड का जब तुम निकालोगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तब ये क्या आएगा? देखो ये एक्सिस जो है ना, ये रॉड से 45 डिग्री इंक्लाइंड है, इससे भी 45 डिग्री है। इसका देखोगे तो ये एक्सिस है और ये रॉड है 45, ये एक्सिस है, ये रॉड है 45। तो इस एक्सिस के अलोंग में एक्स एक्स डैश के अलोंग में जो चारों बॉडी का होगा, चारों रॉड का, वो कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ, एक का मास दिया m, ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। क्या ये सही है? हाँ, यस सर। अब ये ठीक है, लेकिन फाइंड करना है तुमको PQ के अलोंग में। तो PQ के अलोंग में तुम फाइंड करोगे, तो अब मैं लगा रहा हूं सेंटर ऑफ मास प्लस, अब ये कंप्लीट बॉडी का यहां पे सेंटर ऑफ मास है और कंप्लीट बॉडी की मैं बातें कर रहा हूं। यस सर। अच्छा, अब ये सही है भैया। तो अब मैं बोलूंगा यहां पे प्लस क्या लिखूंगा? कंप्लीट बॉडी का मास 4m इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? L बाई √2। रूट 2 का होल स्क्वायर। ICOM मतलब IXX डैश, ये निकाल चुके हो, बताओ ये कितना आएगा भैया? ये आएगा 4ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 45 1/2। 1/2। ये कितना आएगा? 2ml स्क्वायर बाई 3। प्लस ये कितना आएगा? 4ml स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये और ये गया, ये आया 8 ml square 3 by टू जहां, 3। बिल्कुल 8 ml स्क्वायर बाई 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कहीं भी कोई दिक्कत है? नहीं तो मैं अब एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करूंगा। सब क्लियर है सर अब। आप एक बार नोट्स पलट के देख लेना, हर एक क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट सीखोगे, और जब PYQ पलट के देखोगे तो हंसी आएगी। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन एकदम लुल्लू पूंजी पूछे जाते हैं, एकदम देखो और टिक मारो इस टाइप के। तो जितने भी सेगमेंट से मैंने टच कर दिए हैं उससे ज्यादा ही टच कर दिए, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, बताओ बताओ। नहीं, ओके। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, रेडियस ऑफ गायरेशन पे। देखो इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको छाप कर लाया हूं। रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है सर? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस
इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस से तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, जहां पे होल मास को आप कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो विदाउट एनी चेंज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ सर? सुनो, मान लो तुम्हारे पास ये एक स्फीयर है, स्फीयर, ये एक्सिस है मान लो। स्फीयर का मास है तुम्हारे पास m, रेडियस है r। इस डायमीटर के अलोंग में बताओ कितनी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये यही होती है ना भाई? यस सर। यस अब सर। मैं क्या बोल रहा हूं, इस एक्सिस को तुमको सेम रखना है, लेकिन अब स्फीयर तुमको नहीं बनाना है। स्फीयर का जो भी मास है उसको तुम यहां से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे तुम एज्यूम करोगे, उसको मैं बोल दे रहा हूं आर डैश। इस पूरे का मास कितना था? m। यहां पे आपने कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया, और तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आना चाहिए, इतना ही। मतलब मैं बोल रहा हूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट में क्या होगा बताओ? m इंटू आर डैश का होल स्क्वायर। एम आर स्क्वायर ही तो होता था, यस सर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए भैया। तो आप बोलोगे ये होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। m और m गया यहां पे, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई? √2/5 इंटू आर। इसीलिए रेडियस बोलते हैं, ये देखो r डैश। लेकिन Yes, फिजिक्स sir. में जनरली इसको k से डिनोट करता है, इसको k से। मतलब अगर आप इस डिस्टेंस पे रखोगे ना इसको, √2/5 इंटू आर पे, एक मास को कॉन्सेंट्रेट है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट में और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट में सेम आएगी। ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब। ये आर डैश डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। यही है रेडियस ऑफ गायरेशन। स्फीयर का जो मास था m, वही पॉइंट मास हुआ ना वहां में? हाँ बिल्कुल ओके। बिल्कुल, उस पूरे मास को आपने कॉन्सेंट्रेटेड माना एक पॉइंट पे, ठीक है। तो बेसिकली आपने किया क्या यहाँ पे देखो, जो भी m था, और मैं बोल रहा हूँ आर डैश को क्या दिखाते हैं? k से दिखाते हैं, k से फिजिक्स में। तो ये k स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू, तुमने किया क्या यहाँ पे? i के इक्वल ही तो किया, i, ये हुआ i इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? यस सर। पक्का? यस सर। यस Yes. सर। हाँ तुम लोग नीट निकालोगे भाई, मतलब जो बोल रहा है माइक में उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व करते रहता हूँ हर जगह पे। आपस में तुम लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। इतना पास टाइम आ गया, पढ़ाई पे ध्यान दो यार। जिसको बोल रहे हैं वो समझ ही गया होगा। जरा इसको सॉल्व करो। बी सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कैसे निकाल दिया भाई? शक्तिमान्य हो का यार, इतना जल्दी कैसे आ गया आंसर? सर बाप स्फीयर दिया रे। था ना, उसको इक्वल कर दिया उसको रेडियस ऑफ गायरेशन की। हाँ Yes. किसके इक्वल कर दिया? 2/5। 2/5। ऑप्शन ए सर। 2/5 एम आर। हाँ हाँ, यहाँ टेंजेंशियल एक्सिस लिखा हुआ है। ऑप्शन ए सर। सर ने ए ऑप्शन ए। ये नंबर। ऑप्शन ए। आप हम लोग को पहचानते थोड़ी है सर। अद्भुत अदम ये चाहत की परिभाषा है। शक्तिमान खत्म हो गया, बट उसका दूसरा रूप तो आएगा ना, हम ही लोग हैं। ए बाप रे बाप, सब चिल्ला रहे हैं √2/5 आर। नो सर, हम बोले ऑप्शन ए। मतलब मैं, अरे यार तो अच्छे अच्छे बच्चे तो निकल गए वैसे भी। रुद्रा भी बोला है क्या भाई? लवी। यस सर। क्या कर रहे हो यार? 680 वाले कैंडिडेट हो और ये क्वेश्चन गलत करोगे?
रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंशियल एक्सिस। ये है तुम्हारे पास स्फीयर, डायमीटर के अलोंग में तुम्हें पता होता है 2/5 mr²। टेंजेंशियल एक्सिस क्या होगा, ये होगा। तो पहले इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना आएगा, Ix डैश, ये कितना आएगा बताओ। 7/5 mr²। ये 2/5 mr² ICOM यस प्लस टोटल मास इंटू ये डिस्टेंस r², तो ये कितना आएगा 7/5 mr²। अब तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है, तो m इंटू k² इज इक्वल टू I, मतलब 7/5 mr²। m और m चला गया तो k की वैल्यू कितनी आई, √7/5 इंटू r। तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था। प्लीज ऐसी गलती मत करना। नीट में सर आया था ना शायद ये क्वेश्चन। नहीं याद है यार, मैं एक बार बोला था, याद नहीं है, PYQ में जल्दी सॉल्व करता नहीं हूँ। हम बनाए थे नीट में इसलिए याद है। गलत करके आए थे। नहीं सही था आंसर याद। हाँ बट ऐसे टिक मत मारना एग्जाम में, पहले सॉल्व कर लेना। यस सर। कभी कभार होता है क्या कि हमको एग्जैक्ट याद नहीं आता। बाकी सारे बच्चों को समझ में आया? सर यस सर। ओके यस सर। चलो, ध्यान देख लेना भाई, अच्छे से ध्यान देकर पढ़ लेना क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम, आऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे घूम के, चिंता ना करो। अभी कट आउट बॉडी का बाकी है, जब सिमेट्रिक कट नहीं लगता है तो। उससे पहले थोड़ा एंगुलर मोमेंटम को टच कर दूं। एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका, प्यार, मोहब्बत और प्रेम से, एक पॉइंट मास का। अगर मैं एक पॉइंट मास की बात करूं और ये है तुम्हारे पास वाई एक्सिस और ये है तुम्हारे पास एक्स एक्सिस, तो मैं बोलूंगा आपसे भाई मेरे, अगर एक बॉडी मूव कर रहा है जिसका मास m है, वेलोसिटी वेक्टर v है, तो इस वेलोसिटी वेक्टर का बताओ कि पहले r वेक्टर कितना होगा। तो r वेक्टर इसके रेफरेंस में इतना होगा, ठीक। तो मैं बोलूंगा कि एंगुलर मोमेंटम को फिजिक्स में जनरली L से दिखाया जाता है। O के अबाउट में जो भी इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो होता है m इंटू r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। m इंटू v वेक्टर क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस फॉर्म में ही याद रखना है, ये वाला। तो यहां तो समझ में आ रहा है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आएगा mr_v sin थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल, ये ठीक है सर। तो मैं बोलूंगा यहां से आप लिख सकते हो m इंटू v और ये r sin थीटा। देखो m इंटू वी और r sin थीटा को एक साथ लिख दिया, तो मैं बोलूंगा कि अगर ये r है तो ये कितना होगा, r sin थीटा, और ये है तुम्हारे पास वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो मैं ये बोलूंगा कि ये कितना होगा, m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। मतलब वेलोसिटी के बस तुमको परपेंडिकुलर देखना है, वही तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यूज करूंगा। सर सेकेंड v इक्वेशन वेक्टर को सर डायरेक्ट रिप्लेस कर दिए सर लीनियर मोमेंटम वेक्टर का, वो सर सेकेंड इक्वेशन बाय m सर। सेकंड वाला। अरे अरे अरे, पास नहीं होगा। मास m मास। अब ठीक है, अब सही है। अच्छा अभी ये- सही है। ये होगा तुम्हारे और पास, आर सर ठीक है। देख लो। हाँ अब सही है, ये देखो, यस इसको आप एम वी वेक्टर लिखोगे ना, यस तो एम बाहर आ सही जाएगा। है। हाँ सही है ये। अब ये जो पी वेक्टर है, ध्यान रखना, वो पी वेक्टर क्या है, वो है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम।
याद रखना डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा मैं आर क्रॉस वी करूंगा टॉर्क की तरह, आर क्रॉस एफ। लेकिन टॉर्क का सर। वैल्यू फाइंड करने के लिए आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। यहाँ पे क्या करूंगा, एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। वेलोसिटी जो भी होगी उस पर बस मैं आर परपेंडिकुलर देखूंगा, ठीक है। अच्छा सर, ये जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी, आपने डायरेक्शन बता दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया, यूनिट बता दो सर। यूनिट बताओ भाई देख के फॉर्मूला, एसआई यूनिट कितना होगा, निकालो यहाँ से। केजी मीटर पर सेकेंड, सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, हाँ सही है। ये एक पॉइंट मास का होगा, ध्यान रखना। ठीक है सर, इतनी बातें हमें क्लियर है। अब सुनो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन एक मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, उसके बाद क्वेश्चन दूंगा। इसको अच्छे से पहले पढ़ लो, आपको बनाना नहीं है इसको। ये सॉल्व करके मैं बताऊंगा आपको। पढ़ लिए क्वेश्चन। आपसे बोल रहा है कि एक बॉडी मूव कर, एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। ये देखो, ये इसका मास मैंने m मान लिया। मैं बोल रहा हूं कि a b c और d के अबाउट में तुमको क्या फाइंड करना, एंगुलर मोमेंटम L1 L2 L3 L4, ठीक है। अच्छा मैग्नीट्यूड है ये सारी चीजें, देखो L1 L2 L2 L3 L4 लिखा हुआ है, L वेक्टर नहीं लिखा। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि दोनों सब में रिलेशन क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं ए के अबाउट में देख रहा हूं। एक बात बताओ, अगर ए के अबाउट में देखोगे तो तुम्हारे पास जो पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर, वो ऐसे होगा। आर और वी पैरेलल है, यस सर। तो मैं बोलूंगा कि एल ए के अबाउट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 होगा। यस सर। टॉर्क में सिखाया था ना भाई, आर और एफ पैरेलल, तो यहाँ आर क्रॉस Yes, बी sir. है। पैरेलल और एंटी पैरेलल यस दोनों का। सर। सी के अबाउट में देखोगे तो आर वेक्टर ये है, आर और वी एंटी पैरेलल है, तो क्रॉस क्या होता है, 0। जीरो। तो एम आर क्रॉस वी 0। कितना होगा, 0। तो सी के अक्रॉस में तो 0 होगा। अच्छा, इसको क्या बोला है, L1 बोला है ना, हाँ, और इसको क्या बोला है, L3 बोला है। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। तो yes, sir. L1 इज Yes, इक्वल sir. टू L3 होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, यहां भी L1 L3, यहां भी L1 L3, ओके। अब मैं देखता हूं किस पॉइंट के बीच में, ये हो गया, ये हो गया, अब इसमें देखता हूं। ओके चलो, ये है तुम्हारे पास वेलोसिटी वेक्टर, तुमको ये पोजीशन वेक्टर मिलेगा, देखो। लेकिन ये है तुम्हारे पास वेलोसिटी वेक्टर, एक्सटेंड कर दोगे तो तुमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, देखो, आर परपेंडिकुलर। कोई बच्चा बताएगा ये होगा कितना, ये वाला 3 होगा। अरे भैया यहाँ +1 कोऑर्डिनेट है तो ये 1 हुआ, ओ यहाँ यस सर, यस -2 है सर। तो ये 2 हुआ, तो 2 X और का 1 देख कितना लिए हुआ, थे सर। 3 हो गया। एक्स का देख लिए थे सर, मिस्टेक हो गई सर। ओके ठीक, सही तो बोल रहे हो, 3 तो है, 1 और 3। मैं वो जो नहीं नहीं था सर, एक्स तभी कोऑर्डिनेट वो देख रहा था वो। अच्छा अच्छा, तो एल बी कितना होगा, m इंटू वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब 3 mb। ये सही है, यस सर। ठीक है। यस सर। अब वैसे एल डी बताओ भाई, सर 2 होगा, 2 MV। 2 mb। वाई कोऑर्डिनेट देखो, ये है वाई डायरेक्शन, तो ये 1 है, ये भी 1 है। 1 - 1 मत कर देना भाई, 0 मत कर देना। यस सर। ये 2 है तो 2 mb। दोनों में ग्रेटर कौन है, LB। LB। 3 MV। ये कितना है L2 और ये कितना है L4। L4। एक बार देख लेता हूँ भाई, L2 B के कोरस्पॉन्डिंग, L4 D के कोरस्पॉन्डिंग। हाँ ठीक है, तो L2 विल बी ग्रेटर देन L4। अच्छा, तो ये तो इक्वल नहीं है, L2 विल बी ऑप्शन ग्रेटर देन 4 L4। सर। ऑप्शन 4। और क्लियर है, यस सर। यस चलो सर। अब तुम बनाओ भाई।
चलो इसको तुम बनाओ। आनंद कुछ लग रहा है? कुछ लग रहा है तो बताना मुझे भी। बताएंगे सर। ए सर। ए सर, भोपाल सर पाठशाला। ए। ए सर। ए आ रहा है, अच्छा। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर आर दिया और ये वी दिया, तो ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे मैग्नीट्यूड सबसे पहले लिखना है तो एम वी आर परपेंडिकुलर। मास दिया है 2 kg, स्पीड दी है क्या 4, हाँ। अब इस पे आर परपेंडिकुलर देखना है, तो ये आर है, आर वेलोसिटी पे आर परपेंडिकुलर देखना है तुमको, ठीक है। अच्छा ओके ओके। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ दूं, ये कितना आएगा बताओ? v sin 30। इसका कंपोनेंट इधर आएगा v cos 30 और इधर कितना आएगा v sin 30। तो इस v sin 30 के ये परपेंडिकुलर तुमको मिल गया। ये r वेलोसिटी को परपेंडिकुलर मिल गया, तो यहां लिखोगे आप v sin 30। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि 2 4 जा 8, v की वैल्यू 4/2। 4 sin 30 साइन 1/2। 30 सर नहीं होगा। होगा। ठीक तो लिखा है मैंने भाई। सर वो एक्सटेंड होगा तो 150 डिग्री होगा। एक मिनट रुको रुको, लेट मी डू इट अगेन, लेट मी डू इट अगेन, ठीक है। चलो मैं बोल रहा हूं कि L इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर होगा, राइट? अच्छा आर परपेंडिकुलर, ओके। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि यहां पे m क्या है? 2। m है तुम्हारे पास 2, 2 kg। v क्या है तुम्हारे पास 4। अच्छा ये अब इस पे r परपेंडिकुलर देखना, इस पे। तो ये हुआ तुम्हारे पास r वेक्टर। यस सर। ठीक है, ओके 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 ओके, समझ गया मैं क्या आप गलती भी कर रहा था। परपेंडिकुलर v ले की लिए। जगह v sin थीटा लिखेंगे क्या? 60। ठीक है, ये हुआ आपके पास और ये हुआ, ये 30 डिग्री एंगल है, राइट? इसके sir. परपेंडिकुलर sir. तुमको देखना है, इसके परपेंडिकुलर। तो अगर ये 30 डिग्री है इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। 60। तो आपको इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना होगा, ठीक है। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं और मैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं इस तरीके से, देखो जो तुम्हारे पास एम वी आर परपेंडिकुलर था ना, उसको आप लिख सकते हो एम वी, और आर परपेंडिकुलर था क्या आर साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूं, इसको इसके साथ लिखता हूं, तो ये होगा m इंटू वी साइन थीटा इंटू आर, ठीक है। तो देखो ये था तुम्हारे पास आर परपेंडिकुलर मतलब आर वेक्टर, और ये था तुम्हारे पास वी वेक्टर। तो अगर मैं इसको फैला दूं इस तरीके से, तो वी साइन थीटा है क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर्स तुम्हारे पास ये था, देखो थीटा। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी परपेंडिकुलर, ये थीटा है, तो Sir. इसका अपोजिट वाला ये यस सर। क्या होगी वी साइन थीटा। v sin थीटा। मतलब अब आप क्या कर रहे हो कि आर के ऊपर वी परपेंडिकुलर देख रहे हो, राइट? यस सर। हाँ, यस सर। इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर। अच्छा वहां मैंने गलती क्या कर दी थी ना, कि v तो एक बार लिख ही दिया था, दोबारा भी लिख दिया था। ओके यस ठीक है, सर। आ गया समझ में। ठीक है, तो m जो है वो कितना है 2। 2। ठीक है। r जो है पहले उसको लिख लो, उसको लिख लो। r Three. कितना दिया तुम्हारे पास 3। 3। 3।
और v परपेंडिकुलर देखना है। अब ये मैं सही लिखूंगा, 4/2। v परपेंडिकुलर लिख रहे हो तो ये तुम्हारे पास कितना होगा, v sin 30, ठीक है, 4/2 मतलब 4 इंटू 4/2। 1/2, ये और ये कैंसिल हुआ, 12 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मैं आपसे ये बोलूंगा ओके, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन। तो आर क्रॉस वी करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो आर क्रॉस वी करो, ये आर वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है। आउट ऑफ द आर प्लेन। क्रॉस वी ये बाहर की ओर आएगा, आउट ऑफ द प्लेन। बिल्कुल सही बोला भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्लियर है ये? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी वैरायटी, सर हाँ जी बताओ, सर एक बार और क्या नहीं आया समझ में इसमें? समझ नहीं आया सर ये। क्या क्या नहीं आया? सर ये लास्ट में जो आपने किया ना v sin थीटा, ये नहीं आया। अच्छा देखो, मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो एम वी आर परपेंडिकुलर बताया था, इससे भी वो सॉल्व होगा बट कॉम्प्लिकेट हो जा रहा था। तो मैंने Yes, क्या sir. किया, इसको रीअरेंज किया। एम इंटू वी, आर परपेंडिकुलर था क्या, आर साइन थीटा, r sin थीटा। इस साइन थीटा को मैंने वी के साथ रख दिया, तो ये हुआ एम इंटू वी साइन थीटा इंटू आर। अब ये Yes, वी sir. साइन थीटा होगा क्या, ये था तुम्हारे पास आर वेक्टर और ये था तुम्हारे पास वेलोसिटी वेक्टर, वो डायग्राम याद है? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने बोला कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, ये होगा, Yes, sir. ठीक है। अब वेलोसिटी का मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस पे लिख रहा हूं, इस पे। तो आपको क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल देखना है, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, ये वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है। जी सर। तो मैं क्या बोल रहा हूं भैया कि ये जो होगा इसका मैग्नीट्यूड ये v होगा, ठीक Yes, है। sir. तो अगर मैं यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है x, Yes, sir. परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो x बाई v, Yes, x sir. की वैल्यू कितनी आई, v साइन थीटा। v sin थीटा। लेकिन ये r के परपेंडिकुलर है, Yes, sir. तो r के परपेंडिकुलर तुमने वेलोसिटी का कंपोनेंट देखा है, Yes, sir. तो r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आया, v साइन थीटा, यही तो v आया v sin साइन थीटा। थीटा। इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया कि अब तुम m इंटू आर लिखो बस, सिंपल, लेकिन r के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो लिख दो। जी सर। तो मैंने क्या बोला भैया, ये तो तुम्हारे पास r है, इस जी r सर। के परपेंडिकुलर तुम्हें क्या देखना है, वेलोसिटी देखनी है। तो ये जो v है ये v cos 30 आएगा Yes, sir. और एक आएगा v sin 30। तो Yes, sir. ये वाला जो है ना r के परपेंडिकुलर है, तो जी v सर। की वैल्यू कितनी है, 4 sin 30, sin 30 की वैल्यू 4 इंटू 1/2, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 4 इंटू 1/2, ठीक है। और m जी इंटू सर। आर, m की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 2 kg, जी सर। और r की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 3 मीटर। 3 मीटर। इसको सॉल्व कर दिया फिर। ओके सर हाँ सर डायरेक्शन निकालने के लिए हम जो इनिशियल डायग्राम दे रखा है उसी को यूज करते हैं, हाँ, r क्रॉस v, क्योंकि हमेशा बीच डायरेक्शन में इसी से फाइंड करना, ठीक है, r क्रॉस v, और ठीक है। मतलब अभी जिसमें आपने v sin थीटा मार्क कर रखा है उससे r क्रॉस v करे तो डायरेक्शन अलग आ रही है ना? कौन सा, ये वाला? हाँ ये इससे भी नहीं, डायरेक्शन सेम ही आएगा, अलग थोड़ी आएगा। नीचे वाला जिसमें आपने थीटा कर रखा है इसमें तो इनटू द प्लेन आ रहा है ना? ये वाला, हाँ ये डायग्राम थोड़ी है ये तो हाँ समझाने के लिए बताया था कि ये वाला फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट कैसे होगा। ये ओके जो सर। वेलोसिटी वेक्टर इधर है और ये वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैंने ये यस समझाया था ना कि इस डायग्राम कंफ्यूज से हो ये फॉर्मूला यहाँ पे कन्वर्ट कैसे होगा, इसको ओके आप सर। मिटा दो, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ये वाला, ये इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ वो मैंने यहाँ पे अच्छे से सिखाया, ठीक है, यस सर ये समझ चीज। आ गया मुझे। हाँ, और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये है आर वेक्टर और ये है वेलोसिटी वेक्टर, तो आर क्रॉस वी करोगे तो ये आएगा यस सर। आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है? यस सर। डाउट मत रखना भैया। आओ तीसरे वैरायटी पे, बनाओ इसको।
नहीं आ रही सर। भी आ रही है आवाज? यस सर। ओके, सी सर। क्या आएगा? सी। The 3 kg particle moves with constant speed of 2 meter per second in the xy plane in the y direction along the line x is equal to 4 meter. अच्छा, ठीक। बोल रहा है कि ये है तुम्हारे पास x एक्सिस और ये है तुम्हारे पास y एक्सिस। x इज इक्वल टू 4 कहां पर होगा? यहां पे y डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, ऐसे देखो लिखा हुआ है। आपसे बोल रहा है कि बताओ ऑरिजिन के रिलेटिव में सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद टॉर्क। अच्छा, एक बात बताओ भैया, यहाँ कोई फोर्स आया है नो क्या सर। फोर्स? तो नो टॉर्क सर। कितना होगा? हाँ जीरो। सर। जीरो। तो टॉर्क जीरो होगा तो सेकंड वाला पार्ट तो जीरो होना चाहिए। अच्छा, मतलब मतलब ये या तो नहीं ए हो। होगा नहीं तो बी होगा। सी कैसे बोल रहे हो भाई? सर आंसर y इज इक्वल टू 4 कर दिया। पहले एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो ये है v और ये है r परपेंडिकुलर। देखो यस सर। मास कितना दिया है? 3 kg केजी इंटू v कितना दिया है? 2 तो इंटू r परपेंडिकुलर। देखो कितना हुआ? ऑप्शन बी। 24 दिया कितना? ये ऑप्शन 4 बी। दिया, ये बताओ ना। 4। वो तो 24। ये तो हमें भी पता है आएगा। आंसर बताओ 24,0। ओके, क्लियर है? यस Yes. सर। आ जाओ चौथी वैरायटी पे आओ, जहाँ पे डायग्राम से डरा देता है आप लोगों को। बनाओ इसको। अब कुछ लोग को पीसी लाइन ही नहीं दिखेगा इसमें, हमको पता है। फिर सोचेगा कि जिंदगी में यही गलती कर दी कि चश्मा लगाया ही नहीं। अच्छा, कोई पीसी ढूंढ के बताओ तो इसमें भाई, किसको किसको दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है दिख सर। गया? सर मिल दिख गया रहा सर, है। मिल गया। दिख रहा है सर। पीसी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। सर ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन सेकंड वाला, सेकंड नहीं नहीं वाला। नहीं 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 नहीं, सर, मेरा ऑप्शन मेरा टू। उमार दे दीजिए। सॉरी सर, सेकंड सेकंड। ये सर क्या अलवर होता है भाई? पाठशाला ऑप्शन 2। ये क्या होता है? सर वो कैपिटल एल और स्मॉल एल इस वजह से इतने बार सिखा रहा हूँ, ये सब आदतें डिलीट करो यार, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी फिर। क्या होगा आंसर? फाइनल बताओ। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। और कोई? चलो ठीक है, आपसे ओ के अबाउट में पूछ रहा है, ठीक। देखो वेलोसिटी पीसी के लॉन्ग में, ये लाइन, ये वाली पीसी यहाँ पर है। देखो ये पी है और ये सी है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और ये देखो यहाँ पे है आर परपेंडिकुलर। ये है वेलोसिटी और ये है तुम्हारे पास आर परपेंडिकुलर। तो भैया तुम्हें क्या लिखना है? बस मैग्नीट्यूड लिखना है। ये कितना होगा? मास जो भी है इनटू वेलोसिटी, उसके परपेंडिकुलर लेंथ लिखना है। ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, मतलब Small एल, l। MVL। स्मॉल एल। आंसर क्या करें सर, नीट के एग्जाम में गलत हो गया क्योंकि पापा जी चश्मा नहीं दिए थे खरीद के। ओ भाई साहब, गलती उलती मत करना भैया, और मनाना भगवान से कि तुम्हारे एग्जाम सेंटर के बाहर मैं ना खड़ा रहूं। कहाँ रही है बताइए ना सर, वहीं भरेंगे सेंटर। पटना में, और कहाँ रहूंगा? पटना में या फिर नोएडा में? नोएडा में पहला सेंटर पड़ता है क्या? नोएडा में? यस सर, अब तो बहुत जगह पड़ने लगा। तो पटना या तो नोएडा, दोनों में से कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा। आऊंगा कहीं ना घूमने, ऐसा थोड़ी है, सेंटर पे तो जाऊंगा ही मैं। चलो इसको ट्राई करो।
बी सर। कहाँ से आया आंसर? दरभंगा। दरभंगा। क्या हाल चाल है भाई डीपीपी का? नहीं मिला सर। ठीक है, एक दिन में मिल जाएगा आपको, एक दिन में। ठीक है, ऊपर से टीम की तरफ से मेरे से बात हो गई है। ठीक है, उन्होंने बोला एक दिन, एक दिन मतलब एक दिन। कल नहीं मिलेगा तो दोबारा बताइएगा, ठीक है? मिलेगा जरूर, नहीं मिलेगा तो याद दिला देना। तो मुझसे बात तुमने बोल दी है तो मैं तो अब दिलवाऊंगा ही, और मिलना भी चाहिए भाई। आपका क्या आ रहा आंसर? बी। ओके ठीक। और किसी का आंसर बी है? एक मिनट। तो बी आ रहा है, देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम। सर बी ऑप्शन। अच्छा, स्मॉल एम, ठीक है। किसके अबाउट में? रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर रेडियस पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इतना, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। ओके, ऑप्शन डी आया सर। एल स्क्वायर एम बाई B. आर। अच्छा, यस सर। मतलब बी और डी दोनों। अच्छा, देखता हूँ मैं। डी। ठीक है, डी। डी आ रहा है। बी डी मतलब देखते हैं। खैर, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी है ये। तो अगर वो इस पॉइंट पे होगा तो उसकी स्पीड v होगी, और रेडियस है ये आपका, तो ये r परपेंडिकुलर है आपका। तो o के अबाउट में अगर मैं बोलूंगा एंगुलर मोमेंटम l है जो कि दिया हुआ है, तो ये होगा m इंटू v इंटू r परपेंडिकुलर, मतलब mvr। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मैं आपसे बोलूं तो जो भी एजेंट दे रहा होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? mv स्क्वायर बाई r। भी यहाँ भैया पे L यहाँ है। से तुम्हें क्या हटाना है? v हटाना भी है। सर, भी एल दिया हुआ है सर। यूनिफॉर्म स्पीड इज एल। वी की। हाँ इफ वी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज एल, एंगुलर मोमेंटम दिया है भाई एल। अरे बाप रे, ये तो अलग ही लेवल का डाउट हो गया भाई। क्या? आनंद 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 को दिखाओ भाई, आनंद एक बार देखना चाहूंगा मैं आपको। एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक तो है। हाँ आनंद आनंद यस बताइए। सर। पानी वानी पियो। हाँ बिल्कुल सही काम किया तुमने। लिखा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम है ना, उसकी यस वैल्यू सर। एल दी है। अच्छे से पढ़ो। हाँ पढ़ लिए सर। हाँ अब बोलो, गाजीपुर से क्या बोल रहे थे? सर वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो ये होगा तुम्हारे पास m बाई आर, बी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? l बाई एम आर का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ? m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर इंटू आर क्यूब। r क्यूब। ठीक है, से हम गया। तो एक एक कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब। एम आर क्यूब। ये आंसर सही होगा, बाकी सारे गलत। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है सर। ठीक है, Yes, कोई बात sir, नहीं। yeah, yeah. बोल तो रहा हूँ कि सही है ये। बोनस है बोनस। ये बी कैसे आया था जरा बताओगे? बी कैसे आया था और B डी कैसे आ स्क्वायर गया भी था? डाल दिया। डी तो सर पढ़ने की गलती में आया। अच्छा ठीक है, डी। और बी कैसे आ रहा था आंसर, ये भी बताओ मुझे। एल लगा सर, स्पीड है सर, तो इसलिए एंगुलर मोमेंट सर जो तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम बी स्क्वायर बाय आर हो जाता है, तो सर डायमेंशन से सर। सर इसी तरह से किए थे, एल इक्वल टू एम वी आर, और सेंट्रिपिटल फोर्स के सर इक्वेशन में डाल दिए थे वी की वैल्यू। तो ठीक, तो सर मैं भी तो सिली वही किया मिस्टेक हूँ। हो सर सिली मिस्टेक हो गया, आर क्यूब नहीं नीचे लिखे हैं ओके ओके ओके। सर ऐसे। अब ठीक है, यस सर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना भाई, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि एल है, अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर, क्या बताऊँ, इसीलिए मैं रुक के बोल रहा हूँ। मतलब क्या चाहते हो? एग्जाम सेंटर के बाहर अगर मैं खड़ा रहूँ और तुम आओ और बोलो बना दिए, तो सर गलत पढ़ ही लिए थे, हमको लग गया था सर कि वहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है। के बाद फिर मैं समझाता आपको। प्लीज ये गलती मत कीजिए, आपके लिए बोल रहा हूँ। इट्स अ काइंड जी, सर। रिक्वेस्ट दैट यू शुड एंड यू मस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। बहुत अच्छे से पढ़ो पहले क्वेश्चन को।
अरे भाई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अब ये देखो एंगुलर मोमेंटम का बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, सॉल्व मैं करूंगा इसको। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, प्लीज अच्छे से पढ़ लेना भाई। अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। मुझे नींद ना आए, मुझे शर्म ना आए, आप बस बोलते रह जाए, मैं नहीं पढ़ूंगा। देखो अगर क्वेश्चन को पढ़ लिए होगे, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत मेहनत की है, बस मुझे ये बता दो कि ये वाली जो लाइन है उसकी स्लोप कितनी है? सब 1। हाँ स्लोप 1 है इसकी। सही बोली लड़की? यस यस सर। हाँ सही Yes, बोल रही है, sir. हाँ सर 1 ही है। सही बोल रही है। मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? 45 45 45 डिग्री। डिग्री वाई इंटरसेप्ट कितना है? 4 प्लस पॉजिटिव। 4। मतलब कि ऊपर में कट करेगा इसको, यस सर। यस यस सर। सर। तो क्या ये सही बनाया मैंने? यस सर। देखो नो अच्छे से। सर, वहाँ ऊपर से बनेगा, वाई वाई से ही शुरू होगा। पॉजिटिव से सर। पॉजिटिव। ये गलत है नो सर, सर सही है, पीछे अगर हम ट्रेस करें तो सही रहेगा। बिल्कुल। ये 45 डिग्री है पॉजिटिव एक्स के साथ, यस सर। ठीक है। मुझे बताओ ये लेंथ कितनी होगी? ये 4 4 4 ठीक। अब सुनो, पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? इस साइड। हाँ बिल्कुल सही, यही तो है। हमें बहुत नहीं बता अच्छा, रखा है। हाँ यही तो है। अरे नेक्स्ट एक्स वाई प्लेन। वाई along the line y is equal to x plus 4। इधर मूव कर यार तुम लोग सब। हाँ हाँ मुंडी हिला तो बाप रे बाप, पूछ रहा हूँ इधर मूव कर रहा है तो हाँ। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है। नो सर। जाके पास में गंगा वगैरह होगा तो नहा लेना, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम लोग ये सब गलत बता के। इधर वेलोसिटी है 3√2 along the line this, तो ये वेलोसिटी तुम्हें पता है 3√2? बोलो हाँ। यस सर। तो एंगुलर मोमेंटम तुम्हें अबाउट ऑरिजिन फाइंड करना है, इसके अबाउट में LO। तो मास लिखो, मास कितना है? 5। वेलोसिटी लिखो 3√2। अब इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तुम्हें R चाहिए। तो देखो ये है परपेंडिकुलर। तो एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, अगर ये 45 है और ये 90 है तो ये कितना होगा? 45। ठीक है, ये 45 ये 90 तो ये 45, 180 पूरा होना चाहिए। ये 4 है तो ये कितना होगा? सर 4/√2। 4 sin 45। अरे भाई इस ट्रायंगल को देखो समझ ना, गया, समझ ये गया। थीटा है ना भैया, तो ये Yes, sir. परपेंडिकुलर वाला क्या होगा? साइन होता है, Sin और ये वाला बेस होता है। यस सर। भूल गए हैं बेसिक मैथमेटिक्स? फिर समझ से गया, sir. बताइए, फिर से बताएंगे अगले साल फुल कोर्स पर। 4 इंटू साइन 45 डिग्री, तो ये होगा 4/√2। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कितना आया बताओ? 60। ऑप्शन बी सही होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of a projectile about origin, इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना। ये है तुम्हारे पास x एक्सिस और ये है तुम्हारे पास y एक्सिस, और ये है ऑरिजिन। यहां से तुमने एक मास जो स्मॉल m है उसको फेंका किसी एंगल पे थीटा पे, और यूं करके आ गया।
पार्टिकल है, अभी रिजिड बॉडी पढ़ाई नहीं हूं मैं। एक स्पेशल पॉइंट है जहां से आपसे नीट में क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट अगर इसकी इनिशियल स्पीड u है, ये u थीटा और m गिवन है आपको, u थीटा और m गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है आपको, ठीक। तो आपको बताना है कि जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, तो LO कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। ठीक है सर। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डायरेक्शन फाइंड करता हूं, क्योंकि यहां वेक्टर मैंने लिखा है। तो अगर मैं R वेक्टर देखूंगा तो ये होगा, देखो ये ऐसे O के अबाउट में, और वेलोसिटी क्या होगा इधर, ये होगा नेट वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट पे तो इधर ही होता है ना यार। यस सर। यस सर। तो अगर मैं R क्रॉस V फाइंड करूं तो किधर आएगा, अंदर की बाहर, अंदर सर। साइड देखो, अरे R क्रॉस V अंदर अंदर, आएगा सर। तो O के अबाउट में क्या होगा, डायरेक्शन, इनटू द प्लेन। O के अबाउट में इनटू द प्लेन। ठीक है। अब मैं क्या जानना चाहता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, LO, इसके अबाउट में। तो ये है वेलोसिटी और ये R परपेंडिकुलर, तुमको देखना है R वेक्टर का। तो ये वेलोसिटी, तो R परपेंडिकुलर क्या ये होगा, देखो। यस सर, Yes, मैक्सिमम sir. हाइट। और ये क्या सेम है, यस यस सर। ये क्या होगा, Sir. H मैक्स, एच मैक्स। और ये कितना होगा, U cos थीटा। यू U cos cos थीटा। theta. मतलब M इंटू V, मतलब कितना, U cos यू थीटा cos थीटा इंटू इनटू H मैक्स। एच मैक्स। आपको इस फॉर्म में याद रखना है, क्योंकि इसी फॉर्म में याद रखा जा सकता है, ये याद रखना है आपको, सारे कंडीशंस याद रखना मैं क्या क्या बताया हूं। और जो ऑप्शन में आएगा वहां H मैक्स की वैल्यू लिखी रहेगी, मतलब यहां क्या रख दोगे, U स्क्वायर बाई G, और आंसर आ जाएगा। U²/2G। हाँ, U स्क्वायर बाई 2G रख देंगे, बहुत अच्छा। यहाँ U स्क्वायर बाई 2G रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्यों, दिया रहेगा सर एच मैक्स। UI का। sin स्क्वायर थीटा बाई 2G। हाँ, U स्क्वायर साइन भाई। स्क्वायर थीटा बाई 2G। तुम खतरनाक स्टूडेंट हो भाई, क्या ही बताओ। मेरे को लग रहा है कि दिल उनका बीमारी हो जाएगा, क्या तुम लोग यार क्या कर रहे हो भाई। H मैक्स यहाँ पे रख देना, जो भी सॉल्व करके आएगा ऑप्शन वही मौजूद होगा, उसको टिक मार देना, ठीक है। यस सर। यस सर। समझ में आया, यस सर। लॉक कर दूं। यस सर। चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद क्लास छोड़ दूंगा। 1 2 3, चलो 3 क्वेश्चन का लॉस ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, मतलब मैं कल करवा दूंगा उसको, बट हाँ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा के जाऊंगा। आ जाओ इस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कट बॉडी। देखो ये है तुम्हारे पास एक बॉडी, ओ सेंटर ऑफ मास नहीं है, ओ से एक एक्सिस पास हो रही है ऐसे। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कंप्लीट बॉडी का, ओ के अबाउट में, वो आई है। मान लो मैंने इसमें सिमेट्रिक कट नहीं मारा, ऐसे करके निकाल दिया इसको, इतना पार्ट, तो बॉडी में बचा क्या, ये वाला मास, ये रिमूव कर दिया हूं। तो ये जो रिमूव्ड बॉडी है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, किसके अबाउट में, ओ के ही अबाउट में। रिमूव्ड बॉडी की वो मान लो आई डैश आएगी। तो जो भी रिमेनिंग बॉडी बचा ना, आई रिमेनिंग, उसको निकालने के लिए क्या करना,
आई माइनस आई डैश कर देना, ये तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर। क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है? देख लो एक बार। कंप्लीट बॉडी का इसके अबाउट निकालो, जिसके अबाउट बोल रहा है क्वेश्चन में, आई होगा कंप्लीट बॉडी का, यहां कंप्लीट लिख दो भाई, कंप्लीट। फिर जो तुमने निकाला रिमूव्ड बॉडी, इसी के अबाउट निकालो, आई डैश आएगा। रिमेनिंग का निकालना है तो आई माइनस आई डैश कर देना, आ जाएगा। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है ये? यस और नो? यस सर। ओके सर यस सर। अब सुनो, मैं आपको ये होमवर्क में दूंगा स्लाइड में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? एक करके मैं बता रहा हूं, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। ओके सर। डिस्कस तो करूंगा अगले क्लास में, लेकिन ये होमवर्क रहेगा। कराऊंगा कौन सा? ये वाला, उसका एप्लीकेशन तो बता दूं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लो। ये करवाऊंगा, फिर आपकी छुट्टी। पढ़ो इस क्वेश्चन को। पढ़ लिए? चलो। बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका मास दिया हुआ है m, राइट? 4 होल्स ऑफ रेडियस आर कट फ्रॉम अ 3 स्क्वायर प्लेट ऑफ रेडियस, हाँ बिल्कुल, मास m दिया हुआ है, ठीक। आपसे क्या बोला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन अबाउट जेड एक्सिस। ये 4 होल इसमें से कट करके निकाल लिए गए, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा? इधर वाला, ये उसका तुम्हें जेड एक्सिस के अबाउट में बताना। अगर ये x है, ये y है, तो ये है जेड एक्सिस, ये। यस सर। ठीक है? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है आपको? अच्छा, तो सबसे पहले मास्टर जी आपने ये बताया था कि कंप्लीट बॉडी का निकालिए जिस एक्सिस के अबाउट में पूछ रहा है। तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? r। सिर्फ 4R। 4r, ठीक। तो इसके अबाउट में कितना होता है स्क्वायर का, बताओ? a²/6। इसको ओ बोल रहा हूँ, ओ बोल रहा हूँ। m/6 इंटू a स्क्वायर, मतलब 4r का स्क्वायर। ये कितना होगा? 16 r स्क्वायर बाई m 6 इंटू r m। square m by ये कितना हुआ? 8/3 8M। m r MR स्क्वायर। ठीक है, तो आया यहाँ पे 8/3 mr स्क्वायर, इसको हटा लेना भाई, ये मिसप्रिंट है, ठीक है? ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका फाइंड कर लिए। अब जो रिमूव्ड बॉडी है उसका इसी के अबाउट में निकालो, ठीक है? तो एक बात बताओ, अगर ये पूरा प्लेट था तो तुमने जो ये कट करके निकाला है वो रिंग निकलेगा कि डिस्क निकलेगा? डिस्क निकलेगा। डिस्क निकलेगा, डिस्क पूरा प्लेट है ना निकलेगा। भाई, यस सर। तो डिस्क निकलेगा। तो मैं एक डिस्क की बात कर रहा हूं, एक डिस्क पे फोकस करो। इस रिमूव बॉडी का इसके अबाउट में फाइंड करना चाहता हूं। इस डिस्क का, इसको डिस्क नंबर 1 बोल रहा हूं, ठीक है, जो रिमूव पार्ट है, खुद के सेंटर के अबाउट में कितना होगा? mr square by 2। m square by डैश, 2। इसकी रेडियस कितनी है? दी है ना, 4 होल रेडियस r। हाँ बिल्कुल, देखो इसकी रेडियस दी हुई है r, यस 4 सर। होल्स रेडियस r। तभी क्वेश्चन पढ़ने को आपको देता हूँ। r स्क्वायर बाई 2। इसका मास नहीं पता, अभी ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका मास तुम्हें नहीं पता है अभी, कंप्लीट का मास दिया हुआ है। कंप्लीट ठीक है। का मास है हमें। ठीक, प्लस आपको तो इसी के अबाउट में निकालना है ना, तो ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या है? पैरेलल। देखो पैरेलल। ये वाली एक्सिस और ये Yes, वाली sir, एक्सिस yes, sir। पैरेलल, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, देखो यस दोनों के सर। बीच में डिस्टेंस ये है। perpendicular ये देखो, अरे यार ये एक्सिस और ये एक्सिस, yes sir yes sir उसके yes बीच में यही तो है, सर। ठीक है? यस सर। ये फाइंड करना है आपको। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी भैया? आराम से सोचो, ये कितना है? r r। ये कितना है बताओ? ये आर है। ये भी R r है। कैसे? ये क्योंकि पूरा 4r टोटल हुआ, 4r है ना। ये पूरा Yes, 4r, तो ये 2r, तो उसका हाफ कितना होगा? R r होगा, R। तो ये r हुआ। ये root कितना हो 2 गया? r रूट root 2 2 आर। रूट 2 2r। अच्छा, अब सुनो,
तो यहाँ लिखूंगा इसी का मास m डैश m इंटू √2r का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर एक बात बताओ, क्या चारों का सेम होगा? देख लो Yes, कैसे। sir. यस सर। इंटू तो 4 इंटू 4 कर दो, मतलब m डैश निकाल लोगे तो मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है। तो एक बात बताओ, कितने एरिया का जो मास है वो m है? 16r स्क्वायर का। ये स्क्वायर है, यस सर। स्क्वायर के Yes, एरिया sir. साइड का Sir. होल स्क्वायर। यस सर तो 16r स्क्वायर का मास m है, तो एक यूनिट का कितना होगा? m बाई 16 m by 16 r square इसकी रेडियस r है, तो इतनी एरिया कितना होगा? एक का बता रहा हूँ, पाई r स्क्वायर। ठीक है, यस सर। ये और ये कैंसिल हुआ, तो ये हुआ पाई m बाई 16। चारों का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो पहले m डैश के कंपैरिजन में इसको सॉल्व करो। m डैश r स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे 4 अंदर आ गया, यहाँ पे 4 अंदर आएगा तो क्या होगा बताओ? ये होगा 2r स्क्वायर और ये 8, ये हो गया 8 m dash r square m डैश r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, अब क्या करो, ये 2 और ये 2 गया, तो ये कितना हुआ? 2m डैश r स्क्वायर और प्लस 8m डैश r स्क्वायर। आपको क्या करना है, बस इसमें से ये माइनस करना है। रिमूव्ड पार्ट का निकल गया और टोटल बॉडी का निकल गया, तो आपको क्या करना होगा? 8/3 कंप्लीट बॉडी का mr स्क्वायर माइनस कितना आया था? 10 इंटू m डैश r स्क्वायर, यही आया था ना? हाँ। यस सर यस सर अब क्या करो, 8/3 mr स्क्वायर माइनस 10 इंटू m डैश की वैल्यू कितनी आई थी? pi m by 16 pi m by 16 पाई m बाई 16 r r square स्क्वायर। mr स्क्वायर और mr स्क्वायर कॉमन निकालो, ये हुआ 8/3 माइनस 10 पाई बाई 16। देख लो यस सर यस सर क्या आंसर होगा। यस सर ठीक है, यस सर। यस सर पक्का? सर। ये Yes, होमवर्क sir. में करके आना, ये इजी क्वेश्चन है, ये उतना टफ नहीं है। ठीक है सर। इसको होमवर्क में करके आना, इसको मैं कट नहीं करवाऊंगा। चलो, रिवीजन करके आओ भैया, और डीपीपी 1 सॉल्व कर लेना, डीपीपी 2 भी सॉल्व कर लेना। चलो जाओ आराम करो, थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ठीक है? यस सर। बाय बाय। बाय। बाय सर बाय सर। बाय। हाँ सर हाँ, बोलो बोलो। सर डीवीपी का रोटेशन का भी ऐप पे भी नहीं शो हो रहा है और सेंटर पे भी अवेलेबल नहीं है। ऐप पर? अच्छा ठीक है, Yes, आज sir. शो हो जाएगा, आज शो हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। शाम को शो हो जाएगा, शाम को 7 बजे तक। नहीं शो होगा तो कल आप याद दिला देना, ठीक है? ओके ओके सर ओके। शाम Yes, 7 बजे sir. आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो बाय 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 Bye, sir. बाय बाय।